चूँकि बड़े का चिन्ह धन है तो तीन धन ही रहेगा, तो 3/3। ये 10 में से 9 गया तो 1, बड़े का चिन्ह धन है तो वो धन रह गया। इसको काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 बराबर 1 आ गया। मतलब आप लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर, मेरे पास जगह नहीं हो रही है इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। यदि आपका दोनों पक्ष बराबर आ जाता है, दोनों ही साइड यदि इक्वल हो जाती है, निश्चित रूप से आपका जो हल आया था, जो आपका उत्तर आया था, वो बिल्कुल सही आया था। इस तरीके से आपको उत्तर की जाँच करनी पड़ती है आपको। इसी से संबंधित अपन 7वीं कक्षा का दूसरा सवाल भी एक बार ले लेते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं, उसको करके देखते हैं। मैंने कोशिश किया है कि समीकरण के सब सवाल ले लूँ, चाहे वो 7वीं के हों चाहे 8वीं के हों। तो एक बार 7वीं का एक और सवाल ले लेता हूँ, थोड़ा सा अलग है, वो इस तरीके से नहीं है, उसको हल करके देखते हैं, फिर आगे अपन देखेंगे। ऐसे हम लोग इस तरीके के सवाल हम लोगों ने थोड़े से बनाए हैं, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो बड़ा सवाल है इसलिए इसको बनाने की भी कोशिश करते हैं। देखते हैं दोनों पक्षों को, पहले एक जैसा हल करेंगे, फिर जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ से पक्षांतर कर देंगे। यहाँ है 2 का गुणा x ऋण 1 से होगा, तो 2 गुणित x ऋण 1 गुणित 2। यहाँ ऋण 3 है, गुणा x के साथ में x, ये ऋण ऋण धन 2 गुणित 3। वैसे यहाँ भी है 4 का गुणा x ऋण 3 के साथ होगा, तो 4 गुणित x ऋण 3 गुणित 4। ये बीच में धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह रहेगा, 5 गुणित x ऋण 4 गुणित 5। चूँकि सामने में धन था तो यहाँ ऋण था, तो यहाँ ऋण रह गया। यहाँ आप देखिए, यहाँ सामने में ऋण था तो जो कोष्ठक वाला चिन्ह आया वो धन हो गया, क्योंकि ऋण ऋण धन हो गया। थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ती है। अब हल करते जाइए। 2x ऋण 2 ऋण 3x धन 6 बराबर 4x ऋण 12 धन 5x ऋण 20। इसको गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाइए। 2x माइनस 2 माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 4x माइनस 12 प्लस 5x माइनस 20। जो x वाले हैं उनको एक साथ रख के आप हल कर सकते हैं। जैसे 2x और माइनस 3x ये समान पद है, लाइक टर्म्स बोल सकते हैं, तो 2x माइनस 3x माइनस 2 प्लस 6। यहाँ भी वैसे करेंगे। 4x प्लस 5x ये लाइक टर्म्स से तो एक साथ लिख लिए उनके चिन्ह के साथ। ये ऋण 12 माइनस 20। जो वेरिएबल्स हैं वो आपस में सॉल्व होंगे, जो नंबर्स हैं वो आपस में सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ 2x माइनस 3x है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 3x में से 2x जाएगा तो x आ जाएगा। चूँकि बड़े का चिन्ह ऋण है, माइनस है, तो हम यहाँ पर भी माइनस लगा देंगे, यहाँ भी ऋण लगा देंगे। यहाँ ऋण 2 धन 6 है, आपस में घटेगा, एक ऋण और एक धन है, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा। लेकिन 6 का चिन्ह धन है, प्लस है, और वो बड़ा है ग्रेटर देन 2, तो प्लस 4 इक्वल टू 4x प्लस 5x, मतलब ये हो जाएगा 9x। माइनस दोनों माइनस माइनस है तो माइनस हो जाएगा 32। यहाँ अब आप जैसा सवाल आपने पहले बनाया था बिल्कुल वैसा हो गया है। सिंगल वेरिएबल्स हैं, एक ही वेरिएबल्स है, एक ही चर राशि है, x वाली। इस साइड में भी एक x है, इस साइड में भी एक x वाली है। वेरिएबल्स को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए, नंबर्स को आप राइट हैंड साइड में ले जाइए, दाएं पक्ष में। हमेशा ही ऐसा होता है। चर राशि आप एक साइड में ले लीजिए जिससे उनको सॉल्व कर सकें, और जो अचर राशि है उनको एक तरफ ले जाइए। तो अधिकतर हम चर राशि को बाएं पक्ष में और अचर राशि को दाएं पक्ष में ले जाते हैं। तो किसका किसका पक्षांतर होगा? इस 4 का उधर पक्षांतर होगा और 9x का इधर होगा। दोनों धन धन है, ध्यान देंगे, जब पक्षांतर होंगे दोनों ऋण में बदल जाएंगे। तो 4 तथा, इसको हमेशा लिखने की आदत डालिए कि आप जब भी लिखेंगे उनके चिन्ह के साथ, तो आपको समझ में आएगा कि उनका जब मैं पक्षांतर करूंगा तो उनका चिन्ह कौन सा होगा। अभी मैंने दोनों का चिन्ह धनात्मक रखा है, अपने आप ऋणात्मक हो जाएंगे वो। तो ऋण x ऋण 9x बराबर ऋण 32 और ऋण 4। धन 9x था, ऋण 9x हो गया, धन 4 था, ऋण 4 हो गया। ऋण x, दोनों ऋण ऋण है, यहाँ भी दोनों ऋण ऋण है, आपस में जोड़ दीजिए। तो 9x और 1x, चूँकि यहाँ x है, मैंने पहले ही बताया था गुणांक 1 होता है लेकिन उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 9x और 10x हो जाएगा। ये दोनों ही ऋण है इसलिए ऋण का चिन्ह लग जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा। यहाँ 32 4 36, 32 और प्लस 4 36 हो जाएगा। यहाँ भी दोनों माइनस माइनस है, दोनों ऋण ऋण है, तो ऋण 36 माइनस 36 हो जाएगा। ये माइनस माइनस आपस में कट जाएगा। इसको हल करने का तरीका ये है कि दोनों में, पूरे समीकरण में हम लोग ऋण 1 का गुणा कर दिए, तो ऋण 1 का गुणा करने से ये ऋण ऋण धन, ये ऋण ऋण धन, ऐसा होता है। दोनों पक्षों में ऋण 1 का गुणा करने पर बोलते हैं। पूरे समीकरण में ऋण 1 का गुणा कर दिए, ऐसा भी होता है। तो दोनों पक्षों में गुणा होता है, उसके कारण ये ऋण ऋण धन होता है। बाकी और तरीके भी हैं अब काटने का। तो x बराबर हो जाएगा 36/10। इसे काट दीजिए। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, मतलब 18/5। ये आपका
हल आ गया है। इस हल को आप इस समीकरण में रखेंगे और उत्तर की जांच करके देखेंगे। अपन एक बार कोशिश करते हैं और पूरे समीकरण में हम 18/5 x का मान, x बराबर 18/5, यहाँ भी 18/5, यहाँ भी 18/5 और यहाँ भी 18 रख के देखते हैं, हल करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से हल करते हैं और हमने सही बनाया है या नहीं। आप देख रहे होंगे ब्लैक बोर्ड में मैंने जितनी जगह x था वहाँ पर 18/5 रख दिया है, क्योंकि x का मान हमारा 18/5 आया था। कोष्ठक को पहले हल करते हैं, तो कोष्ठक को पहले हल करेंगे, देखते जाते हैं। 2 है, ये वैसे ही रहेगा, 5 एकम 5, 18 ऋण 5/5। इसको 1/1 करके आप लघुत्तम निकाल के हल भी करेंगे तो 5 और 1 का लघुत्तम 5 आएगा, और फिर 1 पंचे 5 और 5 एकम 5। तो तरीका, अगर 1 है यहाँ पर कुछ हर में नहीं है तो आप सीधा गुणा करके उत्तर ला सकते हैं उसको, कि जो नीचे में रहेगा वही हर निकलेगा वहाँ पर, ऐसा है। अगर दूसरी संख्या में हर नहीं है तो ऋण 3, यहाँ भी 5 दूनी 10/5, यहाँ भी 4, 5 दिया 15, 18 ऋण 15/5, धन 5, 5 चौक 20, 18 ऋण 20/5। हल करते जाते हैं। 2 गुणित, ये गुणा है, 18 में से 5 गया तो 13 आ जाएगा, 13/5। ऋण 3 गुणित, 18 में से 10 गया तो 8/5। 4 गुणित, 18 में से 15 गया तो 3/5। धन 5 गुणित, 18 में से 20 गया तो 2 आएगा, लेकिन ऋण 2 आएगा, ऋण 2/5। वही बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है तो ऋण हो जाएगा, तो 5 गुणित ऋण 2/5। अब हल करके देख लेते हैं। हल तो होना नहीं ऐसे तो 13 दूनी 26, 26/5, ऋण 8 तिया 24, 24/5 बराबर 4 तिया 12, 12/5, धन 5 दूनी 10, लेकिन ऋण 10, ऋण 10/5। हल करने की कोशिश करते हैं, जैसा भी आपको जमता है। यहाँ पर दोनों ही 5-5 है तो कोई दिक्कत नहीं, 5 ही लघुत्तम आएगा, इसलिए ऊपर में कुछ भी नहीं बदलेगा। हम लोगों ने छोटी कक्षा में 4वीं-5वीं का सवाल में हम लोगों ने भिन्न को हल करते हुए देखा है, तो ये कुछ भी नहीं बदलता है, 26 ऋण 24 हो जाएगा। और ये भी है, इसमें भी 5 ही है तो 12, धन, ये धन ऋण चाहे तो ऋण कर सकते हैं हम लोग, 12 ऋण 10, तो 26 में से 24 गया तो 2 आएगा, 2/5 बराबर, यहाँ भी 2/5, 12 में से 10 गया तो 2/5। इस प्रकार से आप उत्तर की जांच कर सकते हैं। अभी भी फिर वही बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया है। अगर ये दोनों पक्ष बराबर आ गए हैं, जैसा समीकरण की जो विशेषता होती है कि चर राशि का जो भी मान निकलेगा तो उसके दोनों पक्षों का मान बराबर आएगा, तो दोनों पक्षों का मान बराबर आ गया है, मतलब ये समीकरण बिल्कुल सही था और हमने जो सवाल हल किया था, समीकरण को हल किया था, वो हमने बिल्कुल सही हल किया है। ये थे 7वीं के दोनों सवाल। नेक्स्ट समीकरण में हम लोग 8वीं के सवाल देखने की कोशिश करते हैं और कोशिश करेंगे उन सवालों को भी समझने का। थोड़े से अलग हैं, थोड़े से कठिन पड़ेंगे, लेकिन अच्छे हैं। और उनको, चूँकि समीकरण है इसलिए मैंने एक साथ लिया है, वर्ड प्रॉब्लम मैं बाद में एक साथ लूँगा। तो अभी मैं समीकरण को ही लेने की कोशिश कर रहा हूँ। लगातार 2 वीडियो में लगातार समीकरण आएंगे, उसके बाद देखेंगे। नेक्स्ट में हम लोग 8वीं के समीकरण को हल करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। मेरा वीडियो देखते रहिए, आपके काम आएगा। धन्यवाद।